ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाबा बैठा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पहला शब्द ही क्या आया कि बाबा बैठा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुम अपने श्रेष्ठ कर्मों पे ध्यान दो, बस अपना कर्म अच्छा करते चले जाना। क्या होगा नहीं होगा वो बाबा जानेगा, हिसाब किताब बाबा रखेगा। आप जब कोई भी कार्य शुभ भावना और शुभ कामना से करते हो तो वह निष्फल तो नहीं हो सकता है, वो निष्फल तो नहीं होगा। चाहे हम शुभ भावना से कहें चाहे बुरा भावना से कहें, लेकिन वो निष्फल नहीं होगा। वो फल तो जरूर तैयार होगा ना, अच्छा फल मिले चाहे बुरा फल मिले, जैसा कर्म वैसा फल, तो यानी कि निष्फल नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम दूसरों को मत देखो, तुम अपना कर्म श्रेष्ठ करते जाओ। बस हो सकता है उन लोग यही कर्म करते, कोई कर रहा है कर्म और गलत करा, वो अपने हिसाब से पीछे हो रहा है। हम उसको देख के अगर उसमें मूंझ जाएंगे तो हम भी पीछे हो जाएंगे, हमें करते चले जाना। तो बाबा कहता है बच्चे निश्चिंत रहो, बीमारी बाहर निकलकर स्वतः ही खत्म हो जाएगी। बीमारी मतलब किसी का आ रहा विरोध आ रहा तो बीमारी है, बीमारी आएगा, बाहर से बाहर निकल जाएगा, तुम्हारे पर आँच तक नहीं आएगा, ये बाप की गारंटी है। इसीलिए आप निश्चिंत रहो। कितना क्लियर कर दे रहा बाबा कि आप निश्चिंत रहो। जब कोई भी बच्चा अपना तन मन बुद्धि और अपना हर कर्म परमात्मा बाप को समर्पण कर देता है तो उसका जिम्मेवार बाप हो जाता है। जब कोई भी बच्चा अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ बाबा के आगे समर्पण करके उसके बाद अच्छा कर्म करता है तो उसका जिम्मेवार बाप हो जाता है। और इसीलिए हमें बाबा कहता है तुम निश्चिंत हो जाओ। तो विश्वास है ना तुम्हें, मुझ पर विश्वास है, बाबा पर विश्वास तो पूरा है बाबा के ऊपर कि जो भी होगा सब अच्छे से अच्छा होगा। तो जिम्मेवार बाप हो जाता। और सोचो तो सही, जिसका जिम्मेवार स्वयं भगवान होगा उसका तन जन्मों जन्म तक निरोगी बन जाएगा। अगर तन लगा रहे हो तो जन्मों जन्म तक निरोगी हो जाएगा। पहला है प्रभावशाली हो जाएगा, वो पूरा हर जन्म में उसका प्रभाव चारों तरफ विख्यात हो जाएगा, हर जन्म में विख्यात हो जाएगा। उसके बाद और शीशे की तरह चमकदार बन जाएगा एकदम। बाबा कहता है ना उसका जीवन क्या हो जाएगा, दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, उसी तरह हमारे कर्मों में दूसरे अपना कर्म देखेंगे कि मेरा कर्म श्रेष्ठ हो रहा है कि नहीं। चेक एंड चेक वो हमारे दर्पण से करेंगे हर जन्म में। तो मन निर्मल स्वच्छ और शांत बन जाएगा, बुद्धि इतना दिव्य बन जाएगी कि सभी आत्माएं उसमें मत लेने आएंगी। बाबा कहता है इतना अच्छा करो कर्म, इतना मन को निर्मल बना दो कि तुम तो अच्छा रहोगे ही, साथ साथ अन्य आत्माएं तुमसे राय मशवरा करेंगी कि अब क्या करना चाहिए, अब कैसे चलना चाहिए। तो बुद्धि इतनी दिव्यता से भर जाए कि सभी आत्माएं आपके पास आए मत लेने के लिए। आपका हर कर्म गायन और पूजन योग्य हो जाए। गायन कैसे होता है, जब कोई आपसे राय ले रहा है तो गायन योग्य हो गए, तभी तो वो भी गायन योग्य बनना चाह रहा। पूजन योग्य बन जाए, इतना पवित्रता को धारण कर लो कि लोग बार बार दुआ दें कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, पूजन योग्य बन जाएंगे। लेकिन उसके पहले बस 100% समर्पण होना चाहिए। बाबा जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, जो खिलाए, हर बात में क्या होना चाहिए, राजी होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। बाबा हाँ जी आप जैसे रखो। तो इतना है कि अगर बाबा कहीं अगर समर्पण भी करवा देगा और बोलेगा तुमको झाड़ू पोछा करना है, इतना खुशी से करना है हम लोगों को, इतना खुशी से कि लोग आए ना तो सबसे पहले उसका नज़र पड़े सफाई पर, इतना दिल से सफाई करे। कोई ये नहीं कि हम मुरली चला रहे थे, हम क्या करें, यहाँ झाड़ू पोछा लगाना पड़ा, कुछ नहीं। बाबा जो सेवा इतना प्यार से, इतना मतलब एक 3 बहू थी ना, ये कहानी बार बार अपने अंदर हम रिवाइज करते हैं इसलिए बार बार सुनाते हैं।
3 बहू थी, 2 बहू जो लड़ाई झगड़ा करती थी हमेशा, ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। सास भी उन लोगों को देख देख के लड़ाई झगड़ा करती थी, सास भी छोड़ देती थी गुस्सा से। अब जो तीसरी लास्ट बहू आई छोटी वाली, तो सब बोली कि नहीं तुम खाना बनाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बाहर काम लोग कर लेंगे किसी तरह, खाना तुम्ही को बनाना है, उतना बड़ा परिवार का। तो बोली ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत प्यार, खाने पेट से ही तो दिल जीता जाता है सबका। बड़े प्यार से वो खाना बनाती थी, और लोग जब खाते थे ना तो उंगली चाट जाते थे, इतना प्यार से खाना बनाती थी। अब देखी दोनों बहुएं बड़ी वाली की जलने लगी कि ये तो खाना खिला खिला के सबका दिल ही जीत लेगी, और उसके बाद सब इसके अंडर में हो जाएगा, इसके बिना इन लोग रह ही नहीं पाएगा। तो कुछ दिन के बाद वो फैसला ली दोनों बहू कि नहीं तुम खाना नहीं बनाओगी, सो हम लोग दोनों बना लेंगे, तुम जाओ बाहर का काम करो, झाड़ू पोछा। अब जो झाड़ू पोछा बर्तन होता था पहले, तो बर्तन सुबह से शाम तक पड़ा रहता था, तब शाम को होता था, और कपड़ा इधर फेंका हुआ उधर फेंका। जो छोटी बहू थी वो इतना एक्यूरेट पूरा घर को सजाना शुरू कर दी। हाँ दीदी कोई बात नहीं, हम झाड़ू पोछा बर्तन कर लेंगे, पूरा घर को चमकदार बना दी। अब जो आ रहा सो बड़ा, अरे पहले ऐसे घर रहता था, अब तो बड़ा सुंदर लग रहा है, यही घर है, कौन कर रहा है। अब तो इन लोगों का फिर हालत खराब, फिर बोली वो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा। सो एक दिन तुम खाना बनाओ, एक दिन ये खाना बनाएगी, एक दिन ये, एक दिन हम झाड़ू पोछा करेंगे, एक दिन। अब देखिए कितना सुधार हो गया ना। तो एक ही दिया पूरे घर का अंधेरा मिटाने का ताकत रख सकता है। हमें भी ऐसा ही बनना है, हमें ऐसा ही बनना है, कितना भी तमो प्रधानता हो, हमें सबको मिलाकर चलना है। कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, हम लोगों को सबको मिलाकर चलना है। ये नहीं कि वो ऐसे करा छोड़ दो, उसको ऐसे करे छोड़ दो। हम दिल से तो उसको लेके चल सकते हैं, मनसा सकाश तो दे सकते हैं ना, प्यार से बोल सकते हैं। तो दूसरा फिर आपका एक एक संकल्प श्रेष्ठ और शुभ होना चाहिए, सभी के लिए शुभ और श्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए, चाहे स्व प्रति चाहे दूसरों के प्रति। संकल्पों में व्यर्थ, साधारण और नेगेटिव की मिलावट नहीं होनी चाहिए। बाबा व्यर्थ, नेगेटिव और साधारण बोल नहीं होना चाहिए हम लोगों का। जैसे बहुत बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो लोग केवल अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम आगे बढ़े और लोग मेरा मान शान देखें, देखो हम कैसे आगे बढ़े। ये तो हो गया मतलब विरोध टाइप का, है ना। बाबा यहाँ आगे बढ़ने का मतलब कहता है दिल जीत लो। जैसे कि वो छोटी बहू, वो आगे बढ़ना नहीं चाहती, वो प्रेम जता रही थी, खाना बनाई तो भी प्रेम से, जब सब काम करने लगी तो भी प्रेम से, अपनापन हो, ये मेरा घर है, तभी आप दिल से काम कर सकेंगे। अरे हमको क्या मतलब है, आप छोड़ देंगे। समर्पित के आगे भी जा रहे, कोई भी काम करिए ना तो मन में यही सोचना ये हमारी बेटियां हैं, सब बात खत्म हो जाएगी। कौन सा काम वो दे रही है नहीं दे रही है कोई बात नहीं, ये मेरी बेटी है। समय समय पर बोलेंगे लेकिन हक भी रखेंगे। एक माँ क्या करती है, अपनी बेटियों को सिखाती है ना, प्यार से ही बोलते जाएंगे लेकिन बोलेंगे जरूर। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोले। अब ऐसा ना हो कि हम हर जगह बोले, क्योंकि देखिए घर की जो बेटियाँ होती हैं वो तो शुरू से हमारे पालना में पल रही हैं, तो उनको थोड़ा सा हक ज़्यादा रहेगा बोलने का, लेकिन वो तो समर्पित है ना, उनको धीरे धीरे मोड़ना होगा। तुरंत एक माँ ही नहीं मोड़ देने सोचेंगे कि हम जाएं और सुना दे, ऐसे नहीं। अभी देखिए दीदी आती है, उनको बोलते हैं तो समझती है, बहुत समझने लगी, पहले कुछ नहीं बोलती समझती थी, लेकिन अभी दीदी को हर बात में टोकते, नहीं दीदी यहाँ ऐसे बोलिए ना, ऐसे कीजिए ना, समझती हैं। तो क्यों, अगर आपका अंदर का भावना एक माँ का रूप होगा ना, तो सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। कितना देर तक घर की बेटियाँ नहीं गुस्साती है, घर की बेटियाँ गुस्साती है कि नहीं, वो तो मिनटों में मुंह फुला लेती है, फिर उसको मनाइए, है ना। तो इन लोग भी मुंह फुला ली, कोई बात नहीं, हमारा काम है उसको मना लेना, है ना। तो अगर ये भाव रहेगा ना तो आप बहुत इजीली मज़ा आएगा, आपको मज़ा आ जाएगा करने में, लेकिन उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। अरे ऐसे करती है वैसे करती है, कुछ नहीं है। उसको सुधारने के लिए तो बाबा रखा है, दिखा क्यों रहा है बुराई,
बाबा को बोलते थे, पापा मुझे क्यों बुराई दिखाते हो, जब बुराई से दूर रखना चाहते हो तो बुराई मत दिखाओ ना। तो बोलता है बाबा, बुराई दिख रहा तो उसको निकालो, उसको ख़त्म करने का ताकत रखो। सहयोगी किस चीज़ का बनना है, यही चीज़ करना बनना है। क्या सहयोगी बनना है तुम बताओ? कलयुग को दूर करना, सतयुग लाना, यही तो सहयोग है ना। तो कलयुग क्या होता है? कलयुग क्या होता है? केवल ज्ञान सुनाना सतयुग हो गया। किसी अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर कर दूसरे की भी बुराइयों को समाप्त करना ही कलयुग की समाप्ति है। केवल ज्ञान सुनना और सुनाना सतयुग लाना नहीं होता है, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। प्रैक्टिकल सबको लेके चल के दिखाना पड़ता है। ये 16 कलम में आता है कि पालना करने के लिए पालना देना पड़ता है, खुद सेवाधारी बनना पड़ता है, तब जाके आप किसी को सिखाए। बच्चों को बचपन से पालना देते आए, आज हक रखते हैं ना, आज हक रखते हैं। और देखिए बहुत अच्छा लगा आज, मतलब बेटी को स्टेज पर बोलने के लिए बोला गया। अब वो बोलने बहुत अच्छा जानती है, सब कुछ वो अपनी फ्रेंड को भी सिखा दी, देखो ऐसे ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन उसको क्या लगा स्टेज पे हम कैसे बोलने जाए, पहली बार था, वो ना कर दी, नहीं हम नहीं जाएंगे। अब बाद में उसको अखरने लगा कि हम क्यों नहीं बोले मम्मा, हम छोड़ दिए। तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन हाथ जी करना सीखो, डरने का क्या बात है। ठीक है, थोड़ा सा खराब ही बोल दोगी स्टेज पर जाने के बाद। तो वो जब छोटी थी ना, 11-12 साल की होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी उस समय, तो ऑटो से जाना रहता था ना कहीं, तो बोलती थी मम्मा तुम बात कर लो। तो बोलते थे कि नहीं हम नहीं बात करेंगे, तुमको खुद ही बात करना होगा। तो कभी अंकल अंकल करके प्यार से बात करती थी, और कभी नहीं सुनते थे ना तो गुस्सा भी जाती थी, क्यों, आदत पड़ा हुआ था, कड़ा बोल देती थी। तो फिर बोली मम्मा आज तो हम पूरा गुस्साए हैं अंकल पर। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जाओ सॉरी बोल देना। तो देखिए वो अंकल गुस्साएंगे, वो जान रही बच्ची है बच्ची है तो बोल दी तो क्या हो गया। दूसरे दिन गई, अंकल हम बहुत बोल दिए ना, सॉरी अंकल अब नहीं बोलेंगे, हो गया बात खत्म। तो बोलते थे तुम ही बोलो, हम बोले हम नहीं बोलेंगे। कहाँ बात करना है, कैसे बात करना, तुम खुद बोलो। सीखते सीखते गलती होते होते तुम सीख जाओगी। आज वो देखिए चारों तरफ जहाँ भी कुछ होता खुद से बात करने लगी। अब स्टेज का हो गया, आज स्टेज उसको अखरने लगा, क्योंकि वो सब कुछ जानती थी, लेकिन एक मन में डर था सूक्ष्म कि स्टेज पर कैसे बोले, तो नहीं कर दी, बहुत अखरा उसको। तो उसके पापा को, युगल को बोले, बताएं कि देखिए ऐसे ऐसे आपकी बेटी की। बोले क्यों नहीं बोली, तो हम लोग उसको समझाएं, अगला बार से वो पार्टिसिपेट कर लेगी। जैसे तुम पूरा खुल गई है ना, स्टेज पे बोलने लगी है, ऐसे बोले। बोले अंदर मुस्कुराएं भी, मुस्कुरा कर बोले, देखिए अंदर से तो खुशी है, बाहर से वो बोले लेकिन अंदर से खुशी है, तभी तो बोले ना। तो इसलिए अच्छा काम करेंगे ना, तो चाहे कोई कितना भी विरोधी हो, अंदर से दिल से वो मानता है कि वो अच्छा कर रहे, अच्छा है। उसी तरह अगर हम अच्छा करते जा रहे हैं तो हमारे दिल की भावना ना, कोई भी हो उसको टच जरूर करता है कि नहीं इन लोग गलत नहीं कर रही। अरे कहीं स्वार्थ रखकर हम कुछ करेंगे तब तो कोई बोलेगा ना। स्वार्थ ही नहीं है, स्वार्थ रखना ही क्या है स्वार्थ। हाँ, हम तो यही कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर बहुत निमित्त बन गए, बहुत आगे बढ़ गए, और अभी शरीर हम छोड़ दिए, तब ये कार्य कौन संभालेगा? बाबा छोड़वा देगा, अरे बंद कर दो, निमित्त हट गई, ऐसा होगा क्या? ब्रह्मा बाबा छोड़कर चला गया तो क्या कार्य बंद हो गया क्या? कार्य और ज्यादा, कितनी सारी बहनें दादियां सब तैयार हो गई। तो फिर लालच किस बात का रखें जो कि विनाशी है। हाँ, संस्कार अगर हमारा अच्छा बन गया, सबको लेके चलने का, सबको पालना देने का, सबको प्यार से लेके चलने का, वो संस्कार हर जन्म में इमर्ज रहेगा। तो क्यों ना हम सबको लेके चलें। भावना तो शुभ है ना सबके प्रति, कि नहीं सबको मिलाना है। हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत विघ्न आता है तो आएगा ना, पुराना संस्कार सबके अंदर आ गया है ना, मेरा मेरा करने का। अब तेरा करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, पकड़े हुए थे हम, अब छोड़े कैसे, मेरा कहीं मान शान कम ना हो जाए। तो ये सब सारा परीक्षा आता है। लेकिन हमें अपने अंदर की भावना को इतना शक्तिशाली बनाकर रखना है कि सामने वाला स्वतः ही झुक जाए, क्योंकि परिस्थितियां, माया किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको पछाड़ती है। और जब पछाड़ती है तब उसको महसूस होता है कि हम क्या किए, गलत किए कि सही किए।
तो इसीलिए बाबा कहता है अपनी भावना को शुभ और श्रेष्ठ रखो, चाहे वो अपने प्रति हो चाहे दूसरों के प्रति हो। कोई मिलावट करके मत दिखा देना। मतलब सामने से तो हम बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हैं, अब पीठ पीछे 1000 शिकायत कर हो रहा है ऐसा, पीठ पीछे 1000 शिकायत, वो ऐसा है वो ऐसा है, कैसा भी है। बाबा आपको क्यों निमित्त बनाया? आपको दिख रहा उसका बुराई, तो क्यों दिखा बुराई? बुराई को बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए, खत्म करने के लिए? तो खत्म कर दें, बुराई देखना भी कल्याणकारी हो जाएगा। और अगर बुराई देख लिया उसको फैला दिए तो वो बुराई पाप का खाता में चला जाएगा। तो इसीलिए हमें उसको ठीक करना होगा, सबको लेके चलना होगा। अगर परिवार में देखिए सास भी नहीं संभाल पाई घर को, बड़ी बहू नहीं संभाल पाई, मंझली बहू नहीं संभाली, छोटी बहू कितना प्यार से संभाली, कुछ नहीं बोली, करती चली गई दिल से। और एक समय कैसे आया कि तीनों बहू सुधर गई, घर को स्वर्ग बना दी, और घर भी सजावट होने लगा क्योंकि देखा इसकी, हम और अच्छा सजाएंगे, हम और अच्छा करेंगे। तो इस तरह से हम लोग को घर को बदलना है। ये नहीं ऐसा हम तो आए थे ऐसे घर परिवार से, ऐसा मिल गया हमको परिवार, ऐसा मिल गया, ये नहीं। बदलना है ना, हम तो उसी घर के बन गए, तो उस घर को बदल कर दिखाना है, तब कहेंगे हाँ आपकी शक्तियाँ हैं। लेकिन आप बदल के नहीं दिखा रहे, बुराई करने लगे, तो आप भी तो और खराब ही बन गए, और खराब बन गए। तो बाबा कहता है कि श्रेष्ठ संकल्पों का, शिव बाबा ने आपको बहुत सारे खजाने दिए श्रेष्ठ संकल्पों का। तो जैसे ऊंचे से ऊंचा स्वमान रखते हो, ऊंचे से ऊंचा भाग्य चाहते हो, गुण चाहते हो, शक्तियाँ चाहते हो, तो उसको इमर्ज करो, उसको कार्य में लगाते रहो, तभी बढ़ेगा। केवल आप जमा कर रहे आपको सुख ही नहीं मिले तो फिर क्या फायदा? उसको दूसरों को बांटेगा तब ना सुख मिलेगा। तो सारे स्वमान, भगवान मेरा हो गया पहला स्वमान, क्या हो गया? बाबा मेरा हो गया। उसके बाद वह मेरे साथ है, दूसरा स्वमान, मैं शिव बाबा का सबसे दिलरुबा बच्चा हूँ, सबसे ज्यादा मुझ पर वो विश्वास करता है, मैं इतना प्यारा बच्चा हूँ कि बच्चे तुमसे ही सत्युग आएगा। तो पहला स्वमान कि भगवान मेरा हो गया, वो मेरे साथ है, मैं बाबा का सबसे दिलरुबा बच्चा हूँ। अपने दिल में बाबा हमको बैठा के रखता है, और मेरे दिल में बाबा बैठा हुआ है। मैं नूरे रतन हूँ। तो बाबा कहता है कि दुनिया में सबसे अधिक भाग्यशाली मैं हूँ, ऐसा सा स्वमान लेना है। कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं आत्मा शिव साजन की सजनी हूँ। आज कितना सारा स्वमान दे रहा है बाबा, स्वमान में टिक जाए, कितना प्यारा प्यारा स्वमान है। मैं आत्मा शिव साजन की सजनी हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, मेरी विजय तो निश्चित हुई पड़ी। और बहुत सारे बहुत सारा स्वमान लेना, ऐसा ऐसा स्वमान जो मन बुद्धि को एकदम क्लियर कर दे, और होता है ये सिद्ध। मैं को शुरू में नहीं पता था कि क्या होता है स्वमान, लेकिन जब गीता पाठशाला खुला ना, तो रोज योग में बैठते थे, कमेंट्री से ही हम लोग योग करते थे शुरू से ही, मोबाइल नहीं रहता था ना, तो कमेंट्री रोज एक ही कमेंट्री, लेकिन बड़ा मजा आता था। और रोज एक ही वरदान लेते थे, क्या? मैं कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा हूँ जो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हूँ। ये स्वमान रोज लेते थे वहाँ पर शुरू, और सब कोई एक ही लेते थे। इतना अच्छा। और देखिए वो हो रहा है प्रत्यक्ष, वो हो रहा है। उस समय नहीं मालूम था कि इससे क्या मिलेगा, लेकिन अपने आप को नशा चढ़ाने के लिए रोज ये स्वमान लेते थे, और बड़ा अच्छा देखिए आज अनुभव हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल सबूत आज मिल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता स्वमान की सीट पे सेट हो जाओ, बस इन संकल्पों में अपनी बुद्धि को बिजी रखो। सूक्ष्म सा भी कमजोर संकल्प मन में नहीं आना चाहिए। पता नहीं होगा कि नहीं, होना ही है। बाबा तुम मिले हो ना, मैं तो पहले से ही हारा हूँ। अगर तेरे रहते मेरी हो गई हार, तो दुनिया वाले मुझसे नहीं तुझसे पूछेंगे, है ना गाना? दुनिया से तो मैं हारा, तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो हारा कहाँ जाऊँ मैं तो पहले से ही हारा हूँ।
अगर यहाँ आके भी मैं हार रहा हूँ तो नाम मेरा बदनाम नहीं होगा, क्योंकि हम तो पहले से हारे। नाम तुम्हारा होगा कि तेरे रहते क्यों हार हो गई, बताओ खेवनहार। तो कितना मतलब बाबा को क्या करते, मजबूर कर देते, मुझे विजयी बनाओ, मुझे विजयी बनाओ, विजय, उसको मजबूर कर देते हैं। और प्यार में बाबा भी मजबूर होता है। बाबा भी दिखाते ना, इसीलिए दिखाते ना, कृष्ण को ओखली से बांध देना, ये क्या है, प्यार में ना बंधाए, ऐसे तो नहीं बंधा रहे थे, प्यार में बंधाए। तो यहाँ बाबा का निशानी है कि हम प्यार की रस्सी में उसको कैद कर रहे हैं, अपने दिल में कैद कर ले रहे हैं। तुमको करना होगा, तुमको ऐसे बोलना होगा। तो नशा चढ़ता है ना, कितना नशा चढ़ता है बाबा के साथ। जितना निश्चय उतना नशा, जितना नशा उतनी खुशी, और जितनी खुशी उतना हल्कापन, और जितना हल्कापन उतना सभी सहयोगी, और जितना सहयोगी उतना विजय निश्चित, विजय निश्चित। तो एक प्रोसेस चला ना, क्या क्या प्रोसेस चला कि जितना निश्चय उतना नशा, जितना नशा उतनी खुशी, जितनी खुशी उतना हल्कापन, और जितना हल्कापन उतना सबका सहयोगी, और जितना सबका सहयोगी उतना विजय की निशानी बन जाएगी। तो बस बच्चे, आप बाप के साथ नाचो, गाओ, खुशियाँ मनाओ, और कुछ नहीं सोचो, सब अच्छे से अच्छा होगा। ओम शांति।